हेलो गाइस, हमारी एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आप देखेंगे कि जो है विंडो में जो है इटालियन या फिर ग्रेनाइट किस तरीके से लगाना है। जो विंडो फ़ोटो फ्रेम होता है उसको किस तरीके से बनाना है, तो इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोगों को जो विंडो है वो पहले हम लोग को उसकी जो है नाप कर लेनी है, क्योंकि माल काटना है तो माल काटने से पहले नाप करनी है। तो ये अभी देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो 5.5 इंची है। तो चारों तरफ नाप लेना है कि कितना है, कोई फ़र्क तो नहीं है प्लास्टर में। तो हम लोग ऐसे ही नाप लेते हैं, 5.5 इंची है। तो 5.5 इंची का है तो हम लोग को इसमें किस तरीके से माल काटना है। जैसे कि 5.5 इंची है तो हम लोग जो अंदर बाहर जो पट्टी लगा रहे हैं, जो फ़ोटो फ्रेम जिस तरीके से बोलते हैं, वो जो पट्टी लगा रहे हैं उसमें पीछे की तरफ टेपर बनेगा और आगे कनी बनेगी। तो कनी 3 सूत की बनेगी और टेपर भी 3 सूत का रहेगा। तो केवल टेपर, दीवार से केवल टेपर दिखना है। तो उसको किस तरीके से हम लोग को नाप के काटना है। जैसे 5.5 इंची का था तो इसको हम लोग 5.5 इंची का ही काट रहे हैं, बस एक सूत बड़ा काट रहे हैं। ठीक है, तो हल्का फुल्का जो फ़र्क था इसलिए एक सूत बड़ा काटा है इसको। और जो ये पट्टी है ये 2 इंची की पट्टी ये काटी है। और इसमें इस तरफ जो मतलब जो पट्टी जो रेसा है इस तरफ का, ये इस साइड का जो है, ये इधर जो है कनी फाड़ा है, ये ऐसे ही इस तरीके से घूम जाएगी, कनी बन जाएगी और पीछे साइड टेपर बनेगा। तो ये उधर की पट्टी है, ये इधर की है और इधर किनारे जो है ये टेपर बनेगा 3 सूत का। 3 सूत की कनी फाड़ा है और 3 सूत का टेपर है। तो टेपर देखिए किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो इस साइड इधर टेपर इसकी जो है तैयारी हो रही है, टेपर बन रहा है। तो जो टेपर का जो साइज़ है मतलब चौड़ा हो रहा है, जो 3 सूत का है, 3 सूत का टेपर गिराया जा रहा है ताकि जब पट्टी लगाएं तो केवल 3 सूत का टेपर ही दिखेगा। 5 सूत का पत्थर होता है, 2 सूत दीवार के अंदर चला जाएगा और 3 सूत जो है टेपर दिखेगा और 3 सूत की कनी। क्योंकि 5 सूत का पत्थर था, 2 सूत की कनी फाड़ दी, 20 से मतलब 2 सूत का फाड़ा है तो 2 सूत वाला वेस्ट वाला वो हटा देंगे। तो ये जो है हम लोग ने फर्मा बनाया था कनी के लिए। तो ये पट्टी है, तो फाइबर का हिस्सा बाहर, ये फाइबर लगा हुआ है, ये ग्रेनाइट है नहीं है, इटालियन है, तो इसमें फाइबर लगा होता है, बहुत नाजुक होता है। तो जो फ्रेश वाला ऊपर वाला एरिया है उसमें पत्थर में चिपकाना है। और ये पीछे हम लोग ने मार्किंग करके चैनल जो है ये देख सकते हैं बनाया है हम लोगों ने। ये देखिए इस तरीके से 4 इंची का प्लेटा होता है, तो 3 सूत का इसमें हम लोग को रखना है। इस पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि फर्मा किस तरीके से बनाया जाता है। तो अब आगे देखते हैं। तो ये दीवार के अंदर जाना है, तो दीवार में जो है 2 इंची की पट्टी थी, तो 3 इंची का हम लोगों को साइड से तोड़ लेना है। तो दीवार से मतलब जो है आधा इंची तोड़ लेना है अंदर, ताकि जो है मेरी जो पट्टी लगे वो फंसे ना, इस तरीके से लगाना है। और ये जो हम लोगों ने निशान खींचे हैं एरो बना के 2 और ये ऊपर एरो बना के ये 3, तो इसको किस लिए खींचा है ये हम अभी आपको बताते हैं आगे। तो ऐसे पूरा नंबर डाल दिया है 1 2 3 4। इससे क्या होगा कि जो है इटालियन का ये माल है, तो रेशे इसमें होते हैं, तो रेशे मिलाया है पट्टी में। तो इस तरीके से हमने देखिए 4 नंबर इसमें डाला है, 4 नंबर पट्टी में, 4 नंबर उधर, और एरो भी बना दिया है ताकि जो है पट्टी इधर से उधर ना हो और रेशा मिल जाए। तो इस तरीके से हम लोगों को इसमें हम लोगों ने टेपिंग कर ली है ताकि जो है इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग चिपकाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। और लकड़ी ज़रूर लगाते हैं क्योंकि लकड़ी पत्थर नाजुक होता है, टूट भी सकता है फाइबर हटने के बाद। तो इसलिए अंदर बाहर से दोनों तरफ से हम लोग ने इसकी तोड़ाई कर ली है, थोड़ा बहुत कम बस बचा है, इसको भी तोड़ लेते हैं। तब तक के हम लोग जो है लकड़ी चिपकाते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से चिपकाएं और कैसे चिपकाएं। तो चलिए देखते हैं इस पट्टे में। तो ये फाइनली ये जो है लकड़ी है, ये आधा इंची का बोर्ड ले सकते हैं या 3 सूत का या 5 सूत का मोटाई, मतलब थोड़ा मोटा लें, ज़्यादा पतला ना लें क्योंकि इटालियन होता है। तो ये देखिए ये बैटरा है फेविक्विक जिसको बोलते हैं हम लोग। ये फेविक्विक से इस तरीके से डाल के लकड़ी को प्रेस करना है ताकि वो मजबूती से चिपक जाए, और थोड़ी देर प्रेस करके फिर छोड़ देना है फिर ताकि ये सूख जाए। तुरंत ही सूख जाता है, बहुत तेज़ बैटरा सूखता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग को टेपिंग करनी है, और टेपिंग करने के बाद एरो बना देना है। जैसे इधर का एरो बनाया, 1 नंबर इधर लिख दिया, और ये इधर की पट्टी है तो इसमें भी जो है हम लोग ने एरो बना दिया है। तो इसी तरीके से पूरा माल सेट हो गया है। काट के भी रख लिया हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि काटा नहीं है, साइज़ भी बना लिया है। विंडो अंदर नाप लिया था तो पहले ही से काट लेना है, और दोनों तरफ से काटना है, एक तरफ से नहीं काटना है। एक तरफ से अगर आप काटेंगे गुनिया करके, जो पट्टी का रेसा है वो कट जाएगा। तो इसलिए इधर से 2.5 इंची और उधर से 2.5 इंची
3 इंची जो भी हो आपको काट लेना है। और जो एक चीज़ और, पट्टी जो है छोटी ना हो, इसलिए पट्टे को हमेशा बड़ा रखना है। जैसे जो ये 60 इंची का है तो आपको 66 इंची या 65 इंची का साइज़ काटना है। तो चलिए वीडियो देखते रहिए। ये अभी हम लोग लेबल कर रहे हैं, तो लेबल जो है इस तरीके से कर लें ताकि जो पहला जो नीचे का जो टॉप होता है उसको लेबल में एकदम सावल में लगाना है, ताकि और जो है पट्टे अगल बगल में लगे उसमें कोई दिक्कत ना हो, एकदम सावल में लगे। क्योंकि जो है जब फिटिंग होती है इस किसी भी चीज़ की, जैसे फेनिस्टा लगती है या फिर ग्लास कुछ भी लगेगा, तो उसमें दिक्कत ना हो, एक नंबर की नाप रहे, सब कुछ एक नंबर का हो। तो इस तरीके से लेबल उतार लेंगे। लेबल तो इस तरीके से उतार लेना है। उसके बाद अब इसके ऊपर जो है केमिकल से हम लोगों को ये जो इटालियन है केमिकल से लगाएंगे। तो वाइट एडेसिव है मेरे पास, जो अच्छी कंपनी का है, MYK का लेट्रिकेट जो अच्छा इस समय चल रहा है, वो वाला हम लोग एडेसिव यूज़ कर रहे हैं। ये वाइट है, ये समथिंग 20-25 किलो की बोरी होती है। ये जो है 950 से लेके 1000 तक के आपको मिल जाएगी। आपके एरिया में कैसे क्या रेट है उस हिसाब से। देखिए इस तरीके से फ़ाइबर निकाल लिया पीछे का, और फाइबर निकालने के बाद आराम से इसको रख दिया है। और देखिए हम लोग ये देखिए ये लकड़ी की सीधी धार है, इस तरीके से दोनों तरफ चेक कर ले रहे हैं कि बराबर दोनों तरफ रहे, ना इधर कम हो ना उधर ज़्यादा हो। इस तरीके से दोनों तरफ बराबर करके उसके बाद फिर हम लोग इसको थोड़ा सा ठोक देंगे। लेबल में केमिकल है तो आराम से पहले ही आप जब पत्थर रखेंगे इतना लोड होता है कि अपने आप वो सेट हो जाएगा, लेकिन जब अभी लेबल चेक करेंगे तो इसलिए फिर थोड़ा बहुत ठोकेंगे। तो अभी देखिए इधर उधर ये हिल रहा है, क्योंकि केमिकल जो एडिसिव है वो मतलब बहुत लिक्विड गीला होता है। मसाला होता है तो तुरंत जाम हो जाता है, हिलता नहीं, लेकिन ये केमिकल से थोड़ा हिलता है, तो इसलिए हम लोग साइड में लकड़ी लगा दे रहे हैं ताकि हिले ना। अब इसको ठोक लेंगे, लेबल चेक कर लेंगे बराबर रहे, तो बिल्कुल बराबर करके उसके बाद अभी इसमें सावल भी करेंगे। ये दोनों लेबल हो गया। अब ये जो है मतलब अंदर बाहर झुका तो नहीं है, इस तरीके से इसको सावल में देख लेना है, एकदम सावल में करना है, ताकि जो है इधर का और उधर का जो पट्टा लगाएं एकदम जो है सावल में खड़ा हो। और उसके बाद जब दोनों पट्टे सावल में खड़े हो जाएंगे तो ऊपर वाला भी रख दिया जाएगा। तो अभी देख सकते हैं किस तरीके से लकड़ी चिपकाई एकदम पेज से। अब ये इधर का ये जाम हो गया है, इसको भी देखिए इधर से देखिए एकदम दीवार के पेज से है ये। अब इसके नीचे जो भी गैप था उसको फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद अब दोनों के पट्टे साइड में लगा लेंगे, खड़े कर लेंगे। उसके बाद भी टॉप भी इसके ऊपर का रख लेंगे, जो ऊपर का जो है तल्ला होता है उसको, और उस तल्ले में बीच में सपोर्ट ज़रूर लगाएं। ग्रेनाइट हो तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रेनाइट मैं आपको बार बता रहा हूँ, ग्रेनाइट मजबूत होता है, सॉलिड होता है। लेकिन इटालियन कोई भी आप इटालियन लेंगे तो जिसमें पीछे फाइबर लगा होता है, सपोर्ट के लिए फाइबर होता है, अगर आप फाइबर जैसे ही हटाएंगे वैसे ही वो टूटने का डर रहता है, इसलिए जो है लगाना है। और देखिए जैसे एरो बनाया वैसे ही इसको जो है हमने लगाया है। और ये इधर उधर की पट्टी है, देखिए इधर टेपर बना हुआ है, इधर कनी है, तो जिधर का कनी का हिस्सा है वो अंदर साइड, ये अंदर साइड की पट्टी है, और इसके नीचे वाली बाहर साइड की है। तो वैसे ही मतलब मिलाना है रेसे में, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन जब पॉलिश होगी, जब इसमें वैसे ये ऊपर केमिकल लगा हुआ है, कोटिंग है इसकी, तो अभी समझ में नहीं आ रहा। जब पॉलिश होती है तब इसको दिखाई देता है, खुल के आता है, इसमें शाइन आती है। तो अभी साइड का भी इसी तरीके से एकदम पेज से लगा दिया है, और जो है ऊपर का भी जो है कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरीके से रखा है, ऊपर 2 सपोर्ट दे दिया था क्योंकि लटक रहती है, और बीच में एक इस तरीके से लकड़ी लगा दी है ताकि अभी ये हिले ना। तो जब ये सूख जाएगा इस लकड़ी को हटा देंगे। उसके बाद अब इसमें जो है हम लोगों को पट्टी लगाना है। तो पट्टी लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है, बहुत लोग परेशान होते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से लगाएं। तो पहले जितनी कनी दिखानी है, जैसे हम लोग को 3 सूत की कनी दिखानी है, 3 सूत की, तो किसी चीज़ से मार्क कर लेना है 3 सूत का, जैसे कि ये L में किया है, ताकि जो है करन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से जो है मार्किंग कर लेना है। उसके बाद जो है हम लोग की जो पट्टी है, ये पट्टी है, तो देखिए ये इधर की है, ये एरो इधर बना हुआ है, और पीछे का जो वेस्टेज वाला 2 सूत का ये था वो हम लोग ने काट के निकाल दिया है। अब इस तरीके से ऐसे तिरछे में करन बनानी है, तो पहले हम लोग को इसका रेसा मिलाना है। तो हम आपको देखिए ध्यान से देखिएगा कि रेसा जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये जो है पट्टी में, ये देखिए लाइन थोड़ी सी खिंची हुई है हल्की सी, ये रेशा है इसका परफेक्ट वाला। अब इसमें जो है
ये जो मार्किंग करी थी वहीं से इसको मार्क कर लेना है पेंसिल से। देखिए लाइन है, ये लाइन में ऐसे मार्क कर लेना है। अब मार्किंग करने के बाद करना क्या है, अब सिंपल सी चीज़ ये है, जितनी भी चौड़ी आपकी पट्टी होगी, जैसे कि 3 इंची हो या 4 इंची हो या 5 इंची हो, जितनी भी हो, आपको उतनी ही जो है, जैसे मार्क किया यहाँ से जो है उतनी ही आगे करना है। जैसे पहले इसको गुनिया कर लेंगे, अभी आपको बताते हैं बिल्कुल बारीकी से। जैसे इसको यहाँ से पहले गुनिया कर लें। गुनिया करने के बाद जैसे कि मेरी पट्टी अभी हम आपको दिखाएंगे, जैसे कि नाप रहे हैं हम। देखिए पहले हम लोगों को नापना है, ये 2 इंची की पट्टी है, यहाँ पे हमने बिल्कुल फिक्स निशान लगा लिया इंची टेप में, और फिर इतनी ही जो है आगे निशान लगाना है। ठीक है, अब इससे होगा क्या, जितनी चौड़ी पट्टी थी उतनी आगे लगा ली। अब इसको जो है इसको तिरछे में काटेंगे। तो पहले इसको भी गुनिया में कर लेंगे। अब इसको यहाँ से यहाँ तिरछे में निशान लगाना है। आपको ऐसे ही करना है, चाहे वो 3 इंची पट्टी हो या 4 इंची, जितनी हो उतनी जो है नाप के आगे बढ़ा लें और कोने से कोना निशान लगाएं। हल्का से भी आप फ़र्क आएगा तो दूसरे वाले में जब आप पट्टी में आप जब करन बनाएंगे तो उसमें भी दिक्कत होगी। तो सबसे आसान तरीका और सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है, बहुत जल्दी लगता है। बस आपको करन एकदम परफेक्ट बनानी है। अगर करन में दिक्कत होगी तो फिर बड़ी दिक्कत होती है, लगाने में परेशानी आती है। तो इस तरीके से करन हम लोग ने मार्किंग करी और इसको जो है काट के हम आपको दिखाएंगे लगाते हुए। और फाइनली हम आपको पूरी विंडो भी दिखाएंगे कि करन कितनी बारीकी से मिली है और कि कैसे जो है लगी है। चलिए देखते रहिए, वीडियो में बने रहिएगा। और साथ ही में अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए हम लोगों ने करन बना ली है, और जहाँ पे रेशा था, ये जो है पट्टी में वाइट कलर का हल्का सा रेशा दिख रहा है, ये खिंचा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट मिला हुआ है। और करन भी मेरी एकदम परफेक्ट मिली हुई है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब इसको जो है जाम करना है। तो इसको जो है जाम करने के लिए वही केमिकल हम लोग यूज़ करेंगे। पहले हम लोग जो है ये जो दीवार है इस पर केमिकल लगाएंगे। तो चलिए देखते रहिए। पहले जो भी एक्स्ट्रा वाला था जो फंस रहा है थोड़ा बहुत, उसको थोड़ा हम लोग झाड़ रहे हैं। इसलिए जो है आधा इंची की मार्जिन आप पहले ही खोद लें, मतलब तुड़वा लें, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप दीवार नहीं तुड़वाएंगे और पहले ही पट्टे लगा देंगे, फिर बाद में आप जब तुड़ाई करवाएंगे तो पट्टा जो है हिलने का डर है। तो पहले ही आप मार्किंग करके उसको तोड़ लें, जितनी पट्टी अंदर जा रही हो उसी हिसाब से मार्जिन ले लें 2 सूत की। तो इस तरीके से दीवार पे केमिकल जो है एडिसिव लगाना है, और पहले दीवार पे लगाना है, उसके बाद फिर पट्टी में भी लगाना है। तो इससे क्या होगा, पट्टी में अगर आप केवल लगाएंगे तो जो है इतना मजबूती से नहीं पकड़ता है, छोड़ देता है मसाला। क्योंकि देखिए इसमें आप ये लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हम लोग ने तरी क्यों नहीं मारी। तरी देखिए होता क्या है, ये एडिसिव है। एडिसिव आप कहीं भी कंपनी या कोई भी स्टोर में जाएंगे तो एडिसिव वाले जो होलसेलर जो भी होते हैं कंपनी के, वो ये कहते हैं कि आपको तरी नहीं करना है, पानी नहीं डालना है, बिना पानी करे आपको एडिसिव या इस तरीके का केमिकल लगाना है, तभी उसकी मजबूती अच्छी मिलती है। तो हो सकता है भाई ऐसा हो, तो इसलिए हम लोग पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं पहले दीवार पे, उसके बाद पट्टी में या पत्थर कोई भी हो उस पर लगा के इस तरीके से लगाते हैं। तो अभी ये आधी पट्टी लग गई है। अब आधी क्यों लगी, टूट गई थी बीच से, तो इसलिए हम लोग ने आधी इसकी लगा दिया है कंप्लीट। एक कनी इस तरीके से बनाना है गाइस। ये हम लोग इस तरीके से पॉलिश हो जाएगा तो बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत शाइन होता है मार्किंग करने के बाद। तो जैसे अभी ये करन बनाया था और लगाएंगे, वैसे इसमें भी करन हम लोग इसमें भी वही तरीका यूज़ करना है। बनाने के बाद जैसे कि इधर की पट्टी जब पहले देख लेते हैं, हम लोग लगाएंगे परफेक्ट निशान पे आ रही है। देखिए किस तरीके से ये सेम प्रोसेस जैसे वाली पट्टी में किया था, इधर का मिल गया तो इधर का भी रेशा पहले कंफर्म मिला हुआ है, कर लेना है वॉल पे। इसको इस तरीके से सेट कर जो है फिर मार्किंग करेंगे लगा के, फिर इसको लगाना है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोगों की जो पट्टी थी पूरी थी, लेकिन वो टूट गई थी जैसे ही फाइबर हटाया था। तो इसलिए देखिए पहले इतना पार्ट चिपकाया है, उसके बाद इतना लगाया है, और ऊपर से थोड़ा सा फेविक्विक ताकि वो रुक जाए तुरंत ही। तो इसलिए तो इसी तरीके से पूरी फ्रेमिंग कंप्लीट करनी है। और अभी हम आपको फाइनल विंडो जो मेरी बनी हुई है वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। फाइनल वीडियो
फाइनल जो मेरी विंडो बनी हुई है वो आप देखिए और आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसके अगल बगल टाइल लगी हुई है। तो केवल हम लोगों ने टाइल से ही टेपर दिखाया था। तो चलिए पहले इसको देख लीजिए। इसमें इस तरीके से बारीकी से नीचे की देखिए, ये जो टेपर है केवल वॉल से, दीवार से केवल टेपर दिखाई देगा, ताकि देखने में अच्छा लगेगा। जब पेंट वगैरह या पॉलिश उसमें हो जाएगी तो केवल जो है दूर से देखने में इस तरीके से लगेगा। जैसे ये देखिए, ये टाइल के बगल से केवल टेपर दिख रहा है और ये पूरी विंडो कंप्लीट है हम लोगों की। इसमें बस पॉलिश का काम होना है। तो कुछ इसी तरीके से विंडो तैयार होती है। तो